भारत के पौराणिक ग्रंथों में जो ज्ञान विज्ञान की जानकारियां मिलती हैं, वो हमारे देश को पूरे विश्व में प्रसिद्ध और महान बनाती हैं। आज मानव शरीर साइंस का एक बहुत बड़ा और अनसुलझा विषय है। हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात है वो है हमारी श्वसन की प्रक्रिया। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी आज तक वो किसी भी शरीर में प्राण नहीं डाल पाई है। परमात्मा ने यह शक्ति आज तक किसी भी जीव को नहीं दी। एक निर्जीव काया में प्राण डालना सिर्फ उसी परमपिता परमेश्वर को आता है जिसने इस ब्रह्मांड को चलना सिखाया है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यजुर्वेद के इस श्लोक का मतलब है जैसा यह ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर है। इसलिए हमारा शरीर ब्रह्मांड से बहुत ही प्रभावित होता है। हमारे सबसे नजदीक इस ब्रह्मांड के दो पिंड हैं, चांद और सूरज। इनके सबसे नजदीक होने के कारण हमारे जीवन में इनका एक प्रमुख स्थान है। सूर्य और चंद्रमा की वजह से ही हमारी धरती पर दिन रात, मौसम, ज्वार, ठंडा गर्म ये सब होते हैं। जिस तरह समुद्र में सूर्य तथा चांद की वजह से ज्वार आता है, उसी तरह हमारा शरीर भी लगभग 75% 75% पानी होने के कारण सूर्य और चंद्र अपने अपने स्थिति की वजह से हमें प्रभावित करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में श्वसन की प्रक्रिया को बताया था। अब हम विस्तार में दोनों नासिकाओं से सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। हमारे सांस लेने के समय और सांस छोड़ने के समय जो अव्यक्त यानी अप्रत्यक्ष ध्वनि होती है उसे ही स्वर कहा जाता है। बाएं नासिका से सांस चलने के समय हमारी ईडा नाड़ी या चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है, इसलिए इसे चंद्र स्वर कहते हैं। और जब सांस दाएं नासिका से चलती है तब पिंगला या सूर्य नाड़ी सक्रिय होती है, इसलिए इसे सूर्य स्वर कहते हैं। लेकिन दिन में कई बार ऐसा भी समय होता है जब सांसें दोनों नासिकाओं से एक साथ चलती हैं, तो उस घड़ी में सुषुम्ना स्वर सक्रिय होती है, इसलिए उस स्वर को सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा समय होता है जब हम दोनों नासिकाओं से एक साथ सांस लेते हैं। जब हमारा श्वसन बाएं से दाएं या दाएं से बाएं नासिका में बदलती है, तब थोड़े समय के लिए हमारी दोनों नाड़ियां या सुषुम्ना स्वर सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए उस स्वर को सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। सूर्य स्वर शक्ति या ताकत का प्रतीक होता है तथा चंद्र स्वर हमारे शरीर में शांति और सौम्यता लाता है। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हर एक घंटे में चंद्र और सूर्य स्वर अपने आप ही बदलते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में किसी तरह की बीमारी आ गई हो तो स्वर अपने नियमानुसार बदलना बंद कर देता है और गलत स्वर चलने लगता है। और जब तक शरीर बीमारी से मुक्त नहीं हो जाता तब तक स्वर अपने निर्धारित समय के मुताबिक नहीं चलता है। किस समय किस स्वर की प्रमुखता है ये जानने के लिए हम अपने नाक के सामने अपनी उंगलियों को रखते हैं। जिस नासिका से सांस ज्यादा चल रही हो उस समय उसी नासिका का स्वर कहा जाता है। या जब हम अपने एक नासिका को बंद करके दूसरे नासिका से सांस लेते हैं, तब जिस नासिका से आसानी से सांसें प्रवाहित हो रही हो उस समय उस नासिका का स्वर प्रमुख होता है। अब मैं आपको स्वर बदलने का तरीका बताती हूँ। अब हम चाहें तो अपने चलते हुए स्वर को अपने आप बदल भी सकते हैं। ये हम मुख्यतः तब करते हैं जब हम किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हो और हमारे स्वर गलत चल रहे हो। इसके लिए हम अपने स्वर को वापस सामान्य रूप में लेकर के आते हैं, जिससे हमारी बीमारी कई हद तक ठीक हो जाती है। इसके लिए जो स्वर उस समय चल रहा हो उसको अपनी उंगली से बंद करके दूसरे नासिका से कुछ देर तक सांस लेने से स्वर बदल जाते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो चालू स्वर है उससे पूरा सांस भर लें और फिर बंद स्वर को खोलें और चालू स्वर को बंद करके बंद स्वर वाले नासिका से सांसों को छोड़ें। ऐसा बार बार कुछ देर तक करने से स्वर बदल जाते हैं। ये प्राणायाम का एक तरीका है। ये दो बहुत ही आसान तरीका है स्वर बदलने का। इसके अलावा जो स्वर चल रहा है उसको बदलने के लिए अगर हम उसके उल्टे भाग की तरफ करवट लेकर और अपने सिर को थोड़ा ऊपर की तरफ रखते हुए सोते हैं तो इससे भी स्वर बदल जाते हैं। साइंस के अनुसार बाएं और दाएं नासिका से सांस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज हम बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि नाक के दोनों छिद्र आगे जाकर एक ही जगह मिलते हैं। परंतु परमेश्वर ने हमारे शरीर में कोई एक भी अंग बेवजह नहीं बनाया है। हर एक अंग का अपना महत्व है, फिर चाहे वो हमारे नाक के छिद्र ही क्यों न हो जो आगे जाकर एक हो जाती हैं। हम अपने नाक के छिद्र के महत्व को इस तरह समझ सकते हैं कि जब हमें जुकाम होता है तब कई बार एक नासिका बंद हो जाती है और दूसरी खुली रहती है, और कई बार ये अपने आप ही विपरीत हो जाती है। स्वर विज्ञान में दोनों नासिकाओं की अपनी अहम भूमिका है। हमारा नाक सिर्फ सांस लेने के लिए ही नहीं है, बल्कि अगर हम
दोनों नासिकाओं से एक व्यवस्थित तरीके और स्वर के स्वाभाविक नियम के अनुसार सांस लें तो हमारे जीवन में इसका बहुत अच्छा असर दिखने लगेगा। इसका एक साइंटिफिक कारण यह भी कह सकते हैं कि जिस समय जो स्वर सक्रिय होता है उस समय हमारे ब्रेन में उस तरफ के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हमारी उस ब्रेन के साइड की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। चलिए, अभी तक हमने स्वर के बारे में जाना और स्वर को हम किस तरह से बदल सकते हैं ये भी जाना। स्वर के स्वाभाविक नियम और उसके चलने की व्यवस्था को हमने समझ लिया। अब हम स्वर लय के लाभ को समझते हैं। तो चंद्र स्वर हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है तथा सूर्य स्वर हमारे शरीर में गर्माहट लेकर आता है। इस ठंडक और गर्माहट का हमारे शरीर में संतुलित रहना बहुत जरूरी है ताकि हम स्वस्थ रहें। इसलिए अगर हमारे शरीर में ठंडक बढ़ने की अवस्था आने लगे तो इसका मतलब है कि चंद्र स्वर सक्रिय है, और जब गर्माहट आने लगे तो इसका मतलब है कि सूर्य स्वर सक्रिय है। तो अगर चंद्र स्वर या बाईं नासिका सक्रिय है तो हमें सारे हल्के या माइंड से रिलेटेड काम करने चाहिए, जैसे अध्ययन, लेखन, दवा लेना, यात्रा करना, पढ़ाई लिखाई, मैत्री, शादी, नया वस्त्राधारण, व्यापार, आभूषण पहनना इत्यादि। इसके विपरीत जब सूर्य स्वर या दाईं नासिका सक्रिय हो तो हम भारी कार्य करते हैं, जैसे अध्यापन, जोश के कार्य जैसे खेल, व्यायाम, साहसपूर्ण काम, संगीत अभ्यास, दान इत्यादि। जब सुषुम्ना स्वर सक्रिय है तब हम किसी भी प्रकार के शुभ या अशुभ कार्य नहीं करते हैं। इस समय अधिकतर कार्य असफल होते हैं, इसलिए इस समय भगवत स्मरण करना ही उचित माना गया है। तो इस तरह अगर हम अपने स्वर या श्वासों की स्थिति को जान लें तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हालांकि आज के तेज गति वाले जीवन में हमारे लिए अपने आप पर अध्ययन करने का समय बहुत ही कम मिलता है, और शायद आज की युवा के सामने कई अन्य जिम्मेदारियां हो जिन्हें पूरा करने का उनका प्रथम दायित्व है। लेकिन दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि हम जीवन और मृत्यु के बंधन में इस सृष्टि के जन्म से ही बंधे हैं, और ये एक ऐसी सच्चाई है जो चाहे हम जितने भी आधुनिक जीवन में व्यस्त हो जाए नहीं बदल सकती। जीवन और मृत्यु का कोई भी मॉडर्न रूप नहीं है। हम जीने के तरीके बदल सकते हैं, जीना और मरना नहीं बदल सकते। इसलिए अपने अंदर के गूढ़ ज्ञान को जानिए और समझिए ताकि ये ज्ञान हमें अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह पूरा करने में सहयोग करे। धन्यवाद। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।